नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। कमजोर शुरुआत के बाद बाजार में रिकवरी का मूड। निफ्टी लोअर लेवल से 100 पॉइंट से ज्यादा सुधरा, 24,300 के ऊपर आया। एक्सिस बैंक, हिंडाल्को, टाइटन, रिलायंस में भी जोश। बैंक निफ्टी में भी 300 पॉइंट से ज्यादा का सुधार। मिड कैप स्मॉल कैप में फ्लैट कारोबार। आज के बिग स्टॉक्स और चार्ट जीपीटी पड़े सटीक। पहली तिमाही में दमदार प्रदर्शन से फिजिक्स वाला में रफ्तार करीब 6% उछलकर बना आज हीरो। साथ ही अशोक लीलैंड और एम्बर में भी रौनक, लेकिन जेफरीज के डाउनग्रेड से 4% टूटा बीएसई। रिजल्ट के बाद वोल्टास भी कमजोर। उधर चार्ट जीपीटी शेयर हेल और जुबिलेंट फूड्स में खरीदारी। मेटल और रियल्टी शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी, करीब 1% चढ़े दोनों सेक्टर इंडेक्स। मेटल में हिंदुस्तान जिंक, नाल्को, वायदा के टॉप गेनर्स में शुमार। साथ ही डिफेंस, कैपिटल गुड्स शेयरों में भी रौनक। उधर आईटी, एफएमसीजी, सरकारी बैंकों पर दबाव। कमजोर नतीजों के बाद टूटा जैगल प्रीपेड और शेयर 20% के डाउन सर्किट पर। साथ ही 7 से 13% तक फिसले श्नाइडर और एनएमडीसी स्टील। उधर रिजल्ट के बाद पूर्वांकरा में जोश, शेयर में 10% का उछाल। The cash is here to stay for sure. Only we will see if there are certain constraints or certain issues that we can improve. Certainly we will look at it. कैश पर सीएनबीसी आवाज की मुहिम रंग लाई। सेबी चेयरमैन की 2-2, कैश से पीछे हटने का सवाल नहीं। खामियों की हो रही है समीक्षा, जल्द लेंगे फैसला। इशारों इशारों में सीएनबीसी आवाज की कैश को लेकर कवरेज की भी की तारीफ। Some media houses have done, I think, full day dedicated programs on how the cash could be improved in terms of like cash remaining as it is, but maybe certain things that are worrying some of the, I think, those who are doing options trading. आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और मार्केट पर बातचीत करेंगे, स्ट्रैटेजीज लेंगे। ग्लोब कैपिटल के गौरव शर्मा हमारे साथ मौजूद है, लेकिन पहले लेकर आते हैं इस समय का बाजार का हाल आपकी स्क्रीन पर। और बाजार का मूड हालांकि थोड़ा सा उथल पुथल भरा था, लेकिन अब थोड़ा संभलने की कोशिश मार्केट्स कर रहे हैं। लोअर लेवल से रिकवरी लेकर निफ्टी इस समय दिन के ऊपरी स्तरों पर आ चुका है, ऑल्दो अभी भी लाल निशान में ट्रेड कर रहा है 24,327 के लेवल्स पर। लेकर आते हैं बैंक निफ्टी, मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स आपके सामने। वहां भी सिमिलर प्राइस एक्शन ही देखने को मिला है आज के सत्र में। निफ्टी बैंक इस समय दिन के लोअर लेवल से रिकवर हुआ है काफी शार्प और इस समय दिन के ऊपर स्तरों पर ट्रेड कर रहा है, ऑल्दो बिल्कुल फ्लैट है। सिमिलरली आपको मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स का भी हाल देखने को मिलेगा। इस समय एग्जैक्टली मिड कैप इंडेक्स हरे निशान में आकर फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं। सिमिलरली स्मॉल कैप इंडेक्स में भी आज के सेशन में लोअर लेवल से रिकवरी देखने को मिली है और इस समय इंडेक्स फ्लैट ट्रेड कर रहा है हल्की बढ़त के साथ। एक बार लेकर आते हैं मार्केट की ब्रेथ और साथ ही उसके बाद सेक्टोरल हीट मैप पर भी डालेंगे नजर। 1368 स्टॉक से जो कि बढ़कर ट्रेड कर रहे हैं, 1758 स्टॉक से जो कि गिरकर कर रहे हैं कारोबार आज के सेशन में। अब लेकर आते हैं फटाफट से सेक्टोरल हीट मैप आज के सेशन में। और आज के सेशन में बहुत ही सेलेक्ट पॉकेट्स है जहां पर थोड़ी बाइंग देखने को मिल रही है। जैसे आज बाइंग साइड पर देखने को मिलेगा कि रियल्टी में बाइंग है, मेटल्स में बाइंग देखने को मिल रही है। 0.1% ऊपर मेटल इंडेक्स है, 1% ऊपर है रियल्टी। सिमिलरली डिफेंस में 0.5% की तेजी है, 0.5% ऊपर कैपिटल गुड इंडेक्स है। ऑटो और ऑयल एंड गैस फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर है। गिरावट है आईटी में 1.5% नीचे, एफएमसीजी में 0.1% नीचे, फार्मा भी 0.5% नीचे कर रहा है ट्रेड। तो इस मूड मॉल के बीच में ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती हैं, इस पर करेंगे बातचीत और ये फिलहाल का हाल है। एक बार सेक्टोरल हीट मैप के बाद आप स्टॉक का हीट मैप देखिए और इस समय जहां पर स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है निफ्टी स्टॉक्स में, उसमें हिंडाल्को, एचडीएफसी लाइफ, ओएनजीसी, बजाज फाइनेंस, टाइटन जैसे स्टॉक्स है जहां पर ऑलमोस्ट 1% के आसपास के गेन से लेकर ड्रैग कर रहा है आईटी, एफएमसीजी। क्योंकि अगर आप टॉप 4-5 लूजिंग स्टॉक्स देखेंगे तो सभी डिफेंसेस को बिलोंग करते हैं। इन्फोसिस 2.5% नीचे, 2% नीचे एचसीएल टेक, आईटीसी 2% नीचे है, टीसीएस में 2% के आसपास का नुकसान है, सिप्ला 1.5% नीचे, देन अगेन टेक महिंद्रा 1.5% नीचे। तो टॉप लूजर्स अगर आप देखेंगे टॉप 5 लूजर्स तो या तो वो एफएमसीजी से हैं या आईटी से या फिर फार्मा से आज के सेशन में। तो ये रहा स्टॉक हीट मैप आपकी स्क्रीन पर। हालांकि इंडेक्स थोड़ा संभलने की कोशिश करते हुए अभी 26 अंक नीचे निफ्टी ट्रेड कर रहा है, लेकिन दिन के लोअर लेवल से संभला है। गौरव नमस्कार, निफ्टी बैंक निफ्टी पर क्या राय रहेगी करंट लेवल से? कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है? नमस्कार दीपाली, आपको और व्यूअर्स को वेरी गुड आफ्टरनून। ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी इंडेक्स फ्रंट पे तो अभी उस तरीके से प्रिसाइज नहीं नजर आ रही है। यस,
अब बाजार के अंदर निचले स्तरों से एक अच्छी इंप्रेसिव बाइंग हमने देखी है। इसका कैटलिस्ट रहा है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी अपने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन 57,100 से बाउंस करता हुआ अभी ऊपर आ गया है, 57,600 के ऊपर ट्रेड कर रहा है एज वी स्पीक। अगर ये 57,700 को पार करने में कामयाब हो जाता है, तब कहीं पोजीशन बनाने में ज्यादा बेनिफिट रहेगा। देयर आफ्टर हमें एक चाल देखने को मिलेगी 5800 से 58,200 के करीब की। आई थिंक उसे कैप्चर करने की कोशिश करनी चाहिए रादर देन अभी हम प्रीएम्प्ट करें। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच क्या रहेगी? जी बिल्कुल, हमने 2 शेयर्स का दीपाली आज चुनाव किया है जो काफी हमें इंप्रेसिव लग रहे हैं। पहला स्टॉक जो मैं आज हमारे व्यूअर्स को सजेस्ट करना चाहूंगा दैट इज थर्मैक्स। इस स्टॉक के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली, 5200 प्लस लेवल से गिरता हुआ लगभग 4000 की रेंज पे आ गया। दिस इज अ साइकोलॉजिकल सपोर्ट और साथ ही साथ में 200 पीरियड के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के नजदीक आके स्टॉक ने लगभग 2 हफ्ते का कंसोलिडेशन दिखाया है, व्हिच इज अ वेरी हेल्थी साइन। देयरफॉर आज का अपटिक हमें एक रिवर्सल साइन नजर आ रहा है व्हिच इज फॉलोड बाय डिसेंट वॉल्यूम्स एज वेल। करंट लेवल जो कि है लगभग 4150 का, बाय की सलाह रहेगी। 3950 का टारगेट लेकर 4350 का पहला टारगेट एंड 4600 के सेकंड टारगेट्स के लिए हम इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं। लगभग 1 हफ्ते का हम टाइम फ्रेम मान के चलें। दूसरा स्टॉक दिवाली जो आज मुझे काफी इंप्रेसिव लग रहा है दैट इज नोवामा। स्टॉक मार्केट क्षेत्र से कंपनी है, इसमें भी एक अच्छी गिरावट हमने देखी। देयर आफ्टर कंसोलिडेशन 100 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके बाउंस कर रहा है। स्लाइट प्रीएम्प्ट जरूर कर रहे हैं बट आई एम प्रीटी मच होपफुल कि यहां से हमें एक ब्रेकआउट और एक शानदार रिवर्सल देखने को मिलेगा। करंट लेवल ऑफ 1723 अच्छा अट्रैक्टिव बाय नजर आता है। 1660 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के हम इस स्टॉक के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1850 तक के टारगेट्स, ये आने वाले 3 से 4 दिनों में अचीवेबल लगता है। ओके, तो ये रही आपके लिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज थर्मैक्स, नोवामा वेल्थ, जहां पर आप पोजीशंस बना सकते हैं। लेकिन अब फटाफट से लेकर आते हैं एक बार आपके सामने मिड कैप्स का हाल। और इंडेक्स आपने देखा फ्लैट ट्रेड कर रहा है, लोअर लेवल से संभला है, लेकिन पॉकेट्स दिखाते हैं। शुरुआत करते हैं उन पॉकेट्स के साथ जहां पेन है। पीएसयू बैंक स्टॉक्स नीचे हैं, इंडियन बैंक 1.5% नीचे, जेएनके बैंक 4.5% नीचे, बैंक ऑफ बड़ौदा थोड़ा संभला है। इनफैक्ट बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक दोनों में रिकवरी देखने को मिली है। जब ये लिस्ट बनाई थी तब 1.5% का नुकसान देखने को मिल रहा था। एफएमसीजी में जहां बिकवाली है, वाडला इंडस्ट्रीज 4.5% नीचे, बजाज कंज्यूमर 4% नीचे, हुनासा कंज्यूमर में 2.5% की गिरावट देखने को मिल रही है आज के सेशन में। एफएमसीजी के अलावा अगर नजर डालें आज के पॉकेट में तो लेकर आते हैं हेल्थ केयर और आईटी पॉकेट। हेल्थ केयर में डिशमेन 9.5% नीचे और विंडो फार्मा रिकवर हो चुका है इसलिए फ्लैट हो गया है, 1% का नुकसान था। अदरवाइज ग्लैंड फार्मा 2% नीचे, 4.5% नीचे है ऑर्किड फार्मा। आईटी में जहां कमजोरी उसमें सास्केन, टाटा टेक, एम्फोसिस हैं जो गिरावट के साथ कर रहे हैं ट्रेड आज के सेशन में। मेटल्स में हालांकि स्ट्रेंथ है और स्पेशली जो कमोडिटी स्टॉक्स है, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, यहां पर तेजी है। हिंदुस्तान कॉपर 7% ऊपर, हिंदुस्तान जिंक में भी तेजी है जोरदार, और नाल्को लगभग 3% ऊपर कर रहा है ट्रेड आज के सेशन में। तो हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक और नाल्को में एक शानदार मोमेंटम आज के सेशन में देखने को मिल रहा है। कुछ और स्टॉक्स देखें जहां पर तेजी, उसमें इप्का लैबोरेटरी 7% ऊपर, ओबराय 4.5% ऊपर है, बुतलोसल फाइनेंशियल सर्विसेज में 5.5% की तेजी, एंड्योरेंस टेक 4% की तेजी के साथ कर रहा है ट्रेड आज के सेशन में। तो ये रहा आपके सामने मिड कैप्स का हाल। लेकिन कैश पर सीएनबीसी आवाज की मुहिम रंग लाई है। सेबी चेयरमैन ने आज साफ कर दिया है कि कैश से पीछे हटने का सवाल ही नहीं है। कैश में खामियों की समीक्षा हो रही है, इस पर जल्द लेंगे फैसला। साथ ही तुहिन कांत पांडे ने इशारों में सीएनबीसी आवाज की कैश को लेकर कवरेज की भी तारीफ की। SEBI, our teams have been participating, been talking to the different participants on the level of participation, on what particular concerns are, and in the social media also there have been a lot of suggestions. I think some media houses have done, I think, full day dedicated programs on how the cash could be improved in terms of like cash remaining as it is, but maybe certain things that are worrying some of the, I think, those who are doing options trading and so on. So we are actually analyzing those issues, and will soon come to a view on the matter.
ऐसे भी हमने देखा है कि जो एक्टिविटीज़ है, तब कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटी यदि कभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है, उसके पीछे भी डेटा इज़ बीइंग एनालाइज्ड, राइट? तो सम ऑफ द टाइम्स हमने देखा है कि एक्सपायरी डेज़ में कुछ ऐसे हो सकते हैं जिसमें कि जो कि इतने साधारण ना हो, जैसे हमने कहा है कि उसमें भी कुछ छुपा हो, तो वो डेटा भी हम देख रहे हैं। जैसे आपने बोला था वीवैप सिस्टम जो पहले था, उसमें भी क्लोज के समय में कई बार इस तरह से ट्रेड्स आते थे जो काफ़ी मूव करते थे। तो इस तरह की घटनाएं कभी भी हो सकती हैं, यदि लोग नहीं करें तो हम उन लोगों को जो वो ऐसे मैनिपुलेशन में यदि करेंगे तो फिर उनके खिलाफ हम लोग सख्त कार्रवाई भी करें। द कैश इज़ हियर टू स्टे फॉर श्योर, only we will see if there are certain constraints or certain issues that we can improve. Certainly we will look into. कैश में कोई मैनिपुलेशन नहीं हुआ है, फीडबैक का आकलन जारी है। सेबी सब विभिन्न लोगों से बात भी कर रही है। पिछले एक हफ्ते से देख रहा था, इन जनरल जो हमने लाइन ली है, मोर और लेस ट्रेडर्स उससे सहमत हैं। हमको 1000 से लेकर 2000 के करीब रिस्पॉन्स आए होंगे। 3:28 तक दिखाता रहा 77,861। 77,861 से 78,079 कैसे हो गया सेंसेक्स? क्या रीजन आ गया? क्या हो गया ये एकदम से? 78,000 कॉल, 2 रुपए की कॉल 80 रुपए हुई है ये, और ये हुआ है आखिरी के 1 मिनट में। 328 पर सेंसेक्स की 78,000 की पुट थी, 166 पर 0 पर बंद हुई है वो। आज CNBC आवाज़ पर जनता की मांग पर एक हम मुहिम चला रहे हैं। आज हम एक आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं आपको। आपको क्या लगता है, आपको कैश में क्या बदलाव चाहिए? आप अपने सजेशन हमें भेजिए, मुझे टैग करिए, CNBC आवाज़ को टैग करिए, ये हैशटैग यूज़ करिए याद से, कैश की आवाज़, इसको आप यूज़ करें, इस हैशटैग को आप हमें भेजिए, हम कोलेक्ट करेंगे और सेबी तक पहुंचाएंगे। मैं दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इतने पैमाने पर सजेशंस दिए हमें। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और खबरें आपके लिए लेकर आएंगे। जल्द वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। और महिंद्रा एंड महिंद्रा ने पिकअप ट्रक महिंद्रा स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर से पर्दा उठा दिया है। इस पिकअप ट्रक को भारत में अप्रैल 2027 तक लॉन्च किए जाने की उम्मीद है और इसकी शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 19.7 लाख रुपए से कम रहेगी। कंपनी इसे किन देशों में करेगी एक्सपोर्ट, कितना रहेगा उत्पादन, क्या है तैयारी, सुनिए महिंद्रा ऑटो के प्रेसिडेंट आर वेलुसेमी का क्या कहना है। सबसे पहली चीज, आपने टाइमलाइन तो बताई अप्रैल 2027 लॉन्च की, बट एग्जैक्टली क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, क्या प्लान्स रहेगा इसकी मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, कैपेसिटी को लेकर, क्या एग्जैक्टली प्लान है? अभी वो प्रोडक्ट है ना, उसको पूरा टूलिंग सब कुछ हो गया है एंड वी हैव आल्सो डन द वैलिडेशन। इट इज़ इन द फाइनल फेसेस ऑफ रैंप अप, सो वी हैव हमारा पास प्लान है until April 2027 leading to launch of the vehicle to the market. हमारा पूरा brand building, channel building, ramp up, production fine tuning, all of them will happen during this. We have a master plan to achieve it. Okay. अच्छा, जब 2023 में केप टाउन में जब इसे शोकेस किया गया था तब क्लियर था कि ये ग्लोबल प्रोडक्ट रहेगा Yes. इंडियन मार्केट्स के साथ Yes. साथ,
तो कौन से वो एक्सपोर्ट मार्केट्स रहेंगे जो सबसे ज़्यादा आप टारगेट करेंगे इस प्रोडक्ट के थ्रू? और अगर इंडिया वर्सेस एक्सपोर्ट मार्केट्स की बात करें, क्योंकि इंडिया में बहुत ही नीशे सेगमेंट है, Yes, yes. उतना पॉपुलर सेगमेंट नहीं है जो कि ग्लोबल Yeah. मार्केट्स में है, जैसे साउथ अफ्रीका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, तो एग्जैक्टली इंडिया वर्सेस ग्लोबल मार्केट्स का जो वॉल्यूम्स रह सकता है या जो मार्केट रह सकता है वो कैसा एक्सपेक्ट करें? या आपने देखा रहेगा मेरा प्रेजेंटेशन में, आउट ऑफ द 6.2 million vehicles total, 2.4 million vehicle is out of US, the remaining vehicles. In the 2.4 million, what you see is about 1.9 million is the mid-size segment, mid-size pickup trucks. आपने जो इधर देख रहा है ये इसका साइज का 1.9 million है. This 1.9 million is in if you take Middle East, if you take Indonesia, Vietnam or Thailand. Thailand is the biggest pickup market, Okay. if you know. And then New Zealand, Australia, South Africa, the Asian countries, we have these pickups. And हमारा sweet spot है इसमें है, ये मिड साइज पिकअप सेगमेंट में हमारा स्वीट स्पॉट है. यही हम लोग टारगेट करता है. सो बोथ इंडिया और इन दीज मार्केट्स साइमल्टेनियसली हम लॉन्च करेंगे. तो ये आपने सुना महिंद्रा एंड महिंद्रा की मैनेजमेंट को. स्कॉर्पियो लाइफ स्टाइलर अगले साल अप्रैल 2027 में लॉन्च होने की एक्सपेक्टेशंस हैं. रुकना इसी के साथ एक ब्रेक के लिए. ब्रेक के उस पर कुछ और खबरें, जल्द वापस आते हैं. आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा. आगे बढ़ते हुए रुक करेंगे क्लाइंट नंबर 1 के अपडेट का. इस हफ्ते वेवस्ट्रेटजी.com के आशीष क्याल, रिसर्च एनालिस्ट अनुज गुप्ता, मेरे एसर शेयर खान के मुथु सेल्वराज एम के बीच में मुकाबला चल रहा है. देखते हैं रिटर्न की स्थिति. लीड कर रहे हैं मुथु और अनुज, दोनों के पोर्टफोलियोज 1% के रिटर्न दे रहे हैं. ये रहा अपडेट. इसी के साथ एक ब्रेक उस पर आप देखिए नो योर कंपनी, जहां आज हम बात करेंगे फ्यूजन फाइनेंस के एमडी एंड सीईओ संजय गरियाली से. एक ब्रेक के बाद नमस्कार.